Welcome to Vision JRF. My name is मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का जो है पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज जो है ये चल रही थी, लेकिन बीच में जो है कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से या पर्सनल जो है टाइम की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से इस सीरीज का सिलसिला हमने बंद किया था। अब हम जो है फिर से बैक हो रहे हैं और इस सीरीज को जो है अब हम आप लोगों के लिए जो है शुरू कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2025 के एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप लोग इस सीरीज को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो जरूर आप इस सीरीज को फॉलो करना शुरू कर दें। इसमें बहुत सारे ऐसे नए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन से डील कैसे किया जाता है, ठीक है, टफ से टफ, इजी टू इजी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन्हीं क्लासेस के जरिए, इन्हीं सीरीज के जरिए हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी, आइडेंटिफाई द फेलेसी इन द फॉलोइंग। हाउ डू आई नो द जिनसिंग टी इज अ क्योर फॉर कॉमन कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। लास्ट वीक आई हैड अ बैड कॉज ऑफ स्नीफल्स, आई ड्रंक अ कप ऑफ जिनसिंग टी एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग माई स्नीफल वर गॉन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपसे हाउ डू आई नो, कैसे मैं जान सकता हूं कि जिनसिंग टी जो है एक इलाज है। क्योर का मतलब होता है इलाज। जिनसिंग टी जो कि चाइना की एक चाय की पत्ती है जिसको हम बोलते हैं जिनसिंग टी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आसाम की चाय की पत्ती लमसा नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है कि कैसे मैं जान सकता हूँ कि जिनसिंग टी जो है वो कॉमन कोल्ड यानी खांसी सर्दी जुकाम के लिए जो है एक इलाज है। लास्ट वीक आई हैड अ बैड कॉज ऑफ स्नीफल। स्नीफल जो है जब आपको बहुत सख्त बहुत तेज सर्दी हो जाती है जिसकी वजह से आप नाक सुड़कने लगते हो। पिछले हफ्ते जो है मुझे स्नीफल की एक बुरी बीमारी थी, मैंने जिनसिंग टी एक कप पिया और अगली सुबह जो है मेरी स्नीफल यानी मेरी सर्दी जो है वो गायब हो गई, चली गई। तो ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना और ये देखना है क्या ये क्वेश्चन के वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाँ, ये क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी फेलेसी होगी, क्वेश्चनेबल कॉज। ठीक है, क्वेश्चनेबल कॉज में ये होता है कि इसमें जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ दी जाती है और इसमें दो जगह जो है क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है इसमें जो है आपको सिर्फ एक कॉज दिया गया है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे मैं ये चीज जान सकता हूँ कि जिनसिंग टी जो है सर्दी के लिए एक इलाज है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में जो है उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि मुझे जो है स्नीफल की बीमारी थी तो मैंने जिंसिंग टी पी लिया और मेरी सर्दी जो है दूर हो गई। तो क्वेश्चनेबल कॉज एक ऐसी फेलेसी है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाता है। पहले स्टेटमेंट में जो है कॉज होता है और दूसरे स्टेटमेंट में उसी कॉज को एक्सप्लेन किया जाता है क्वेश्चन की शक्ल में। ठीक है, आई थिंक ये चीज जो है आपको क्लियर होगी, अब आप इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होगे। तो जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखना, व्हाट हाउ इस तरीके के जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होते हैं, तब आपका जहन इस चीज की तरफ जाना चाहिए। जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट वेट। जी, क्वेश्चन नंबर 13। What can be correctly infer from the mood OAO in the second figure। ठीक है, अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है सारी चीजें हमें मालूम होती है, हमने प्रोपोजिशन पढ़ा है, हमने मूड पढ़ा है, हमने फिगर पढ़ा, बट हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ओ ए ओ ये मूड है, आपको मालूम है कि जो है ये सम नॉट वाला मूड है। ठीक है, ए जो है ये आल वाला है, ठीक, और ओ भी जो है ये आपका क्या है, सम नॉट वाली ये एग्जाम्पल है। तो सम नॉट की एग्जाम्पल में आपको मालूम होता है कि इसका प्रीडिकेट जो है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका प्रीडिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है।
आल का जो है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ओ का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रीडिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने फटाफट अपने जहन में ले ली। अब आपको क्या करना है, जब आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको जो है फिगर की शेप बनाकर बताई हुई है, ठीक है। ये जो इस तरीके से हम डी बनाते हैं, तो ये क्या फिगर है, ठीक है। ये आपकी पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये आपकी चौथी फिगर है, और ये आपकी थर्ड फिगर है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यानी पहली फिगर का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यानी मिडिल टर्म जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में आएगी, और दूसरे स्टेटमेंट में जो है प्रीडिकेट पर आएगी। और दूसरा फिगर जो बनता है, ये दोनों किस में बनता है, पहले स्टेटमेंट का प्रीडिकेट इसके अंदर आएगा और दूसरे स्टेटमेंट का भी प्रीडिकेट इसके अंदर आएगा, क्योंकि फिगर जो है वो हमेशा मिडिल टर्म से ही बनती है। फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या आएगा, प्रीडिकेट आएगा, और सेकंड स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और अगर फोर्थ फिगर की हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट का जो है इसके अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी स्टेटमेंट वन का भी इसमें सब्जेक्ट आएगा, स्टेटमेंट टू का भी यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब अक्सर बच्चों को जो है फिगर टू एंड फिगर थ्री में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो भाई आप देख लो कि इसका जो बनाया गया है वो इधर बनाया गया, यानी दोनों स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में दोनों स्टेटमेंट का जो प्रीडिकेट होगा और उसके अंदर जो मिडिल टर्म बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, सेकंड वाली बनेगी, और जो दोनों स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बनेगा वो आपका फिगर फोर बनेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए में कहा गया कि मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी मेजर प्रीमाइज। अब आपको मालूम है कि जो हमारा आर्गुमेंट बनता है, एक बनता है प्रीमाइज वन, दूसरा बनता है प्रीमाइज टू, थर्ड बनता है कंक्लूजन, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं आर्गुमेंट, और प्रीमाइज वन को हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रीमाइज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर आप क्लासेस को देख लें, तब जाकर आपको ये चीज समझ में आएगी। प्रीमाइज टू को हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रीमाइज बोलते हैं। इसको हम कैसे बोलते हैं या क्यों बोलते हैं, ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ लोगे, ठीक है। तो प्रीमाइज वन इसके अंदर हमारा क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर प्रीमाइज वन जो है हमारा ओ है, प्रीमाइज टू जो है ए है, और कंक्लूजन जो है यहाँ पर ओ है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी मेजर प्रीमाइज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीमाइज वन हमारा मेजर प्रीमाइज है, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो ओ यानी सम नॉट वाली, और सम नॉट का जो क्या होता है, प्रीडिकेट वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन ए जो ये है यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पर माइनर फेलिसी जो है नहीं आएगी। माइनर फेलिसी तब आती है जब आपके कंक्लूजन में जो है माइनर टर्म क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ओ जो है सम नॉट वाली एग्जांपल है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सेम एक आ गया कि मिडिल टर्म अपेयर एज प्रीडिकेट इन माइनर प्रीमाइज, ठीक है। माइनर प्रीमाइज में जो है मिडिल टर्म प्रीडिकेट के तौर पे शो हो रही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सेकंड फिगर पूछा गया है। तो सेकंड फिगर जो है वो इस तरीके से बनती है जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया, और माइनर प्रीमाइज का जो है प्रीडिकेट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडिल टर्म बनकर जो है शो हो रहा है, ठीक। फिर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी माइनर प्रीमाइज, ठीक है। कहा गया है कि मिडिल टर्म जो है माइनर प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि माइनर प्रीमाइज में जो है मिडिल टर्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे जो आ रही है वो सेकंड फिगर है, और वो ए का प्रीडिकेट बन रहा है, तो ए का जो है सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रीडिकेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। इसलिए ये भी स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से इलिमिनेट करेंगे। द प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ओ वाली जो एग्जांपल है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, कंक्लूजन बन रहा है, और कंक्लूजन ओ की एग्जांपल को सम नॉट से डिनोट किया जाता है, और इसका जो प्रीडिकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन वन, ए, सी एंड ए, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तब आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा या इन थ्योरेटिकल चीजों को नहीं पढ़ा है, तो गिवन नंबर पर जो है आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको जो है ज्वाइन करा देंगे, आप चीजों को आसानी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15। चूज द करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई ए ओ इन द थर्ड फिगर। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ऑप्शन पढ़ना है। इसमें कहा गया है कि ई ए ओ, ठीक है। ई जो है आपकी कौन सी स्टेटमेंट होती है, नो वाली। तो आपको मालूम है कि नो का दोनों यानी सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जो है बोथ क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ए का जो है हम आल वाली एग्जांपल बोलते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ओ को हम क्या बोलते हैं, सम नॉट से हम डिनोट करते हैं। अभी ऊपर गया है सम नॉट वाली जो है क्या होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिगर थ्री हमारी किस तरीके से बनती है, फिगर थ्री जो है वो इस तरीके से बनती है, यानी प्रीमाइज वन का जो है इसके अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्रीमाइज टू का भी इसके अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यही दोनों बनेंगे मिडिल टर्म, यानी प्रीमाइज वन का सब्जेक्ट, प्रीमाइज टू का सब्जेक्ट जो है आपका बनेगा मिडिल टर्म, और वही बनेगी आपकी फिगर टर्म। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, क्या यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको अगर पढ़ना है, देखिए प्रीमाइज वन यहाँ पे जो है, प्रीमाइज टू जो है यहाँ पे, और ये है कंक्लूजन। प्रीमाइज वन जो है ये ई वाली है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं, और ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सारी चीजें आपको मालूम है कि यूनिवर्सल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है। प्रीमाइज टू जो है ये आपकी क्या है, आल वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक, और ओ जो है ये आपकी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और ये कौन सी वाली एग्जांपल है, आपकी ओ वाली एग्जांपल है। कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट इस सब्जेक्ट टर्म नहीं, कंक्लूजन का जो है सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑप्शन थ्री में कहा गया कमिट्स द फेलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज, तो यही जो है क्या है इसका सही आंसर होगा। सॉरी, कमिट द एग्जिस्टेंशियल फेलेसी। एक्सक्लूसिव प्रीमाइज फेलेसी तब होती है जब दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रीमाइज वन निगेटिव है, सेकंड आपका निगेटिव नहीं है। एग्जिस्टेंशियल फेलेसी, इसमें क्या होता है कि जब हमारे दोनों स्टेटमेंट यूनिवर्सल होते हैं, यानी प्रीमाइज वन एंड प्रीमाइज टू, तो कंक्लूजन भी हमें यूनिवर्सल लाना चाहिए। ये रूल होते हैं मूड्स के, ठीक है। बट हमने जो यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है वो निगेटिव निकाला है, यानी ओ वाली एग्जांपल है, और पर्टिकुलर भी है, और सम नॉट वाली है, निगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे जो फेलेसी फॉल करेगी वो आपकी एग्जिस्टेंशियल फेलेसी फॉल करेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16। In the light of sunny karsha of Nyaya, a substance part is perceived through the contact of the particular sense with the substance is known as। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ आपको पूछा गया है कि अगर एक सब्सटेंस, सब्सटेंस माने क्या होता है, कोई भी शय, कोई भी चीज जिसको आप टच कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्ट रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, और उस पार्ट को आप क्या करते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेंस से आप क्या करते हो, टच करते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सेंस आपका क्या होगा, आपका हैंड हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये इंडियन लॉजिक में इस तरीके के वर्ड जो है आपको यूज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सब्सटेंस अपार्ट इज परसीव्ड थ्रू द कांटेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेंस विद द सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस के साथ जो है आप अपने पर्टिकुलर सेंस का कनेक्शन करते हो, तब आपको नॉलेज मिलती है। यानी आप पार्ट को अपने हाथ से टच करोगे तो आपको परसीव हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि पार्ट जो है गर्म है या ठंडा है। तो इस चीज को हम इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग या न्याय के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, साम योगा बोलते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। The specifically denote the direct physical connect or conjunction between the sense organs and the substance। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस के साथ सेंस ऑर्गन का जो है कनेक्शन होता है या कंजक्शन होता है, तो उस चीज को हम साम योगा बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इन्फ्रेंस एंड इट्स काइंड। ठीक है, इन्फ्रेंस की दो टाइप्स होती है, आपको मालूम है, वैलिडिटी और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, तो डिडक्टिव की टाइप्स होती है वैलिड, इनवैलिड, और इंडक्टिव की टाइप्स होती है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई। देखिए, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डजंट अप्लाई टू डिडक्टिव आर्गुमेंट, ये गलत बात है, क्योंकि हम डिडक्टिव आर्गुमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वैलिड या इनवैलिड बोलते हैं। यानी जब डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम चेक करते हैं, अगर वो सही या गलत होता है, सही होता है तो उसको हम बोलते हैं वैलिड, गलत होता है तो उसको हम बोलते हैं इनवैलिड बोलते हैं। ठीक है, यानी वो गलत है। और यहाँ पे कहा गया कि वैलिडिटी या इनवैलिडिटी अप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन टू, इंडक्टिव आर्गुमेंट आर वीक और स्ट्रॉन्ग, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव की दो टाइप्स होती है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ये कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क्स करते हैं, जब आप चीजों को पढ़ोगे और समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। डिडक्टिव आर्गुमेंट इधर ट्रू और फॉल्स नहीं, डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम वैलिड या इनवैलिड बोलते हैं, इसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं बोलते। सिंगल प्रोपोजिशन जो है या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, नहीं, प्रोपोजिशन को हम ट्रू या फॉल्स बोलते हैं, वैलिड या इनवैलिड हम नहीं बोलते हैं। इन्हीं चीजों को हमें समझना है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमें माइंड में रखना है, ताकि हमारी तैयारी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द बुद्धिस्ट वुमेन मॉन्क्स एंड लर्नर वर हेल्ड एज।
देखिए बुद्धिस्ट में जो औरतें होती हैं, ठीक है, मोक्ष औरतें, यानी मोक्ष उन लोगों को बोलते हैं जो इबादत गुजार होती हैं, ठीक है, जो प्रार्थना करने वाली होती हैं, आबिदा जाहिदा जिसको हम बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट में जो वुमेन मोक्ष एंड लर्नर होते हैं, उनको वो कहाँ पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम भिक्षुनी बोलते हैं, ठीक है, भिक्षुनीज उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी शुरुआत, हमने जो है आज बुनियाद रख दी है, हमने आप लोगों के लिए जो है बैक चीजों को करना शुरू कर दिया है। तो ये थे दिसंबर 2024 के क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। अभी जून 2025 के क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम तक इसी चैनल के माध्यम से जो है सीरीज के जरिए जो है कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर अभी आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो गिवन नंबर पर जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चीजें आपको ज्वाइन करा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, सारी चीजें आपके लिए जो है क्लियर हो सकती हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर आप चैनल को जो है फॉलो करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।